हेलो दोस्तों। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया, तो आज फिर मैं हिंदी ग्रामर पे बात करूंगा और कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा, ताकि जो भी बच्चे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके जीवन में ये काफ़ी योगदान देने वाला वीडियो साबित होगा। तो दोस्तों, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आता है शब्द, यानी वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि शब्द जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, हिंदी ग्रामर यानी हिंदी के जो विद्वान लोग थे वो शब्दों को अगर देखें तो अलग अलग भागों में, अलग अलग पार्टों में उसको डिवाइड करने का प्रयास किया। उसी में से एक भाग जो है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिसका नाम है रचना। कहते हैं कि रचना के आधार पर जो है शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। अब ध्यान दीजिए, रचना का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का जो व्यक्ति पूर्ण निर्माण करता है। जैसे सपोज अगर हम बात करें, एक मूर्तिकार है और मूर्तिकार अगर एक मूर्ति बनाता है तो वो क्या करता है? मूर्ति का रचना करता है। एक पेंटर अगर वो पेंट करके कोई तस्वीर का नया रूप देता है तो क्या कहलाता है? एक तस्वीर का एक रचना किया उसने। एक मेसन जो है घर बनाता है तो मेसन क्या करता है? एक घर बनाने का काम करता है। उसी प्रकार शब्द जो है, तो शब्दों की जो रचना हुई है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रूढ़, दूसरा भाग है यौगिक और तीसरा भाग है योग रूढ़। अगर हम फिर दूसरे शब्दों में बात करें कि ये तो रचना के आधार पर हो गया, और दूसरा अगर हम बात करें तो व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर हम व्युत्पत्ति और उत्पत्ति की बात करें तो उसके अनुसार भी हिंदी के विद्वानों ने हिंदी के शब्दों को चार भागों में बांटा है। जिसमें अगर हम पहला बात करें तो तत्सम हो गया, दूसरा बात करें तो तद्भव हो गया, और तीसरी की बात करें तो देशज हो गया, और चौथी की बात करें तो विदेशज हो गया, जिसको हम संकर शब्द के नाम से भी जानते हैं। अब रहा तीसरा पार्ट दोस्तों। अगर तीसरा पार्ट करें तो अर्थ के आधार पर भी विद्वानों ने शब्दों को बांटने का प्रयास किया। तो अर्थ के आधार पर जो हिंदी ग्रामर को या हिंदी शब्द को जो बांटने का प्रयास किया, तो उसमें भी उन्होंने चार नामों का वर्णन किया, चार चीज़ों का वर्णन किया। जिसमें पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है समानार्थी, चौथा है विपरार्थी। तो आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, रचना के अनुसार शब्द को कितने भागों में बांटा है, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के अनुसार शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, और अर्थ के अनुसार शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको ये वीडियो जो है, जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये शब्द वाली जो समस्याएं हैं वो सदा के लिए दूर होने का प्रयास किया हमने। अगर इसी को आपको डिटेल में जानना है, जैसे रूढ़ किसको कहते हैं, यौगिक किसको कहते हैं, योग रूढ़ किसको कहते हैं, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, एकार्थी क्या है, अनेकार्थी क्या है, समानार्थी क्या है और विपरार्थी क्या है, तो आप कमेंट में दें, ताकि मैं आपको प्रत्येक शब्दों की जो, जैसे रचना का है, चाहे उत्पत्ति या व्युत्पत्ति का है, चाहे अर्थ का है, तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि डिटेल से उसको बता सकूं और आप और बेहतर से इसके अंदर या इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।